भावना जी, मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि ये पूजा करना क्यों ज़रूरी होता है? बहुत सारे लोग एथिस्ट होते हैं, वो बोलते हैं नहीं हम किसी भगवान को नहीं मानते, किसी ईश्वर को नहीं मानते। तो ये जी। पूजा करने से बेसिकली होता क्या है? क्यों करनी चाहिए? क्यों ये ज़रूरी है? देखिए, पूजा अगर हम कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, चलेगा। अगर जितने भी लोग हैं बोलते हैं हम तो कर्म अच्छा करते हैं, कर्माज़ में बिलीव करते हैं और हम पूजा करने का हमें समय नहीं मिल पा रहा है ना? तो पूजा हुँ, नहीं भी कर रहे हो, ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए और स्पिरिचुअली आप अपने भाव भगवान तक पहुँचाइए या यूनिवर्स तक। जो लोग हैं जैसे हम हिंदू हैं तो हम भगवान बोलेंगे, बट जो क्रिश्चियंस हैं, जो सिख हैं, जो मुस्लिम्स हैं, वो भी अपनी बातें तो कनेक्ट कर पा रहे हैं ना अपने गॉड से। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के भगवान सबके हैं। हम अपने भगवान को भगवान बोलेंगे, वो लोग मुस्लिम्स हैं तो वो अपनी कुरान पढ़ते हैं, है ना? तो क्रिश्चियंस जो होते हैं वो अपने चर्च जाते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हम तो बोलते हैं यूनिवर्स है। आप ज़रूरी नहीं है पूजा-पाठ घंटी बजा के आप पूजा करिए और आरती धूप-बत्ती करिए। अगर नहीं कर रहे हैं, नहीं बिलीव करते हैं, तो अच्छे काम करके और गॉड के साथ 5 मिनट, 10 मिनट आप कनेक्ट फ़ील करोगे करिए अपना, कि मैं गॉड से प्रेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, गॉड यूनिवर्स के लिए मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ? देखिए यूनिवर्स को जो चीज़ हम देंगे, वो हमें 100 टाइम्स बेटर होके हमें वापस मिलेगी। तो अगर हम फूड दे रहे हुँ। हैं, तो हमें फूड उस रूप में मिलेगा। पैसा अगर आप स्पिरिचुअली किसी चीज़ को दान में लगा रहे हैं, वो चीज़ें 100 टाइम्स बेटर होके आपके पास वापस आनी है। तो ज़रूरी नहीं है पूजा-पाठ मंदिर में घंटों-घंटों समय बिताना। एस्ट्रोलॉजर होके मैं ऐसी बात कर रही हूँ, शायद कंट्रोवर्सी भी हो जाए, बट सच्चाई यही है कि आप भाव से कितने जुड़े हुए हैं क्योंकि भगवान सिर्फ भाव का भूखा है। पैसे, धन, दौलत, रिश्वत काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा क्लाइंट्स को, मैडम मैंने बोल दिया बांके बिहारी में जाके, अब मैंने फुल बंगला सजवाना है 7-8 लाख रुपए का हो जाए मेरा ये काम तो। मैंने बोला आप भगवान को रिश्वत दे रहे हो, आप अपने भाव से जितनी सेवा उनकी करेंगे, जितना भी एक फूल, एक गुलाब का फूल ₹10 का भी काम उतना ही कर देगा, अगर आपका भाव अच्छा है तो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो काउंट करती हैं, ज़रूरी नहीं है कि पूजा करना है, बट आप कभी देखेंगे कि आप किसी धाम में जा रहे हैं, 4 धाम में जा रहे हैं या स्वयंभू जो मंदिर होते हैं जहाँ पे अपने आप प्रकट हुए हुए देव होते हैं, देवी होती हैं। अगर आप वहाँ पे जाएँगे, उस जगह पे जाएँगे, जो धाम हैं हमारे, जो हमारी स्पिरिचुअल जगह हैं, इतने सारे मंदिर हैं जो प्राचीन काल से बने हुए हैं। वहाँ पर आप जाकर एक वाइब्रेशंस फ़ील करते हैं। एक कनेक्शन फ़ील करते हैं। आप पैर रखिए और आपको इतनी पॉज़िटिविटी आपके अंदर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दिन-रात मंत्र जाप हो रहा है, विधि पूर्वक पूजा हो रही है। हम अपने घर में कई बारी होता है कि पूजा नहीं करते, बट वहाँ पे मंदिरों में तो पूजा हो रही है और स्वयं प्रकट हुई हुई जो मूर्तियाँ होती हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा बहुत अच्छे से उनकी की जाती है। उनके अंदर जान होती है, बोला जाता है। तो वहाँ पर ज़रूर जाइए। डेली पूजा नहीं कर सकते, बट कभी न कभी तीर्थ स्थानों पे जाना ज़रूरी होता है। जी। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया बात बोली आपने कि जो जी, हमारे जितने भी जो शक्ति शक्ति के जो स्रोत हैं ठीक हमारे है। यहाँ पर, जी। शक्तिपीठ हैं, हमारे जी, ज्योतिर्लिंग हैं, हमारे जितने भी मंदिर हैं, वो बहुत पावरफुल हैं। और जब बहुत, जब भी आप ज़िंदगी में बहुत परेशान हो जाएँ, उदास हो जाएँ, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा क्या करना है, तो आप वहाँ जाइए, आपको मन को बहुत शांति मिल सकती बिल्कुल। है ना? आप मेरा देखिए। दूसरा स जी, जी, जी। जी आप पूछिए प्लीज़। बोलिए, बोलिए। मेरा आप दूसरा सवाल ये था कि जो आजकल की लाइफ में जो एक दौड़-भाग वाली लाइफ है, लोग बहुत कंज़्यूमरिज़्म के पीछे भाग रहे हैं, उनको जी, गाड़ी है, टाइम नहीं है उनको इन सब चीज़ों के बारे में सोचने के लिए और जो इश्यूज़ आ रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं रिलेशनशिप में। चाहे बिल्कुल, वो हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप हो, चाहे वो फैमिली और उनके जो बच्चे हैं, माता-पिता की रिलेशनशिप हो, जॉब जी, में मैनेजर के साथ में जो रिलेशनशिप है, बॉस के साथ में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते बिल्कुल। हैं। तो ये जो इतने सारे जो इश्यूज़ आ रहे हैं रिलेशनशिप में, ये क्यों आ रहे हैं? और अगर कोई सोचता है कि नहीं यार ये बार-बार ये इश्यू जो है रिकरिंग होते रहते हैं, आते रहते हैं, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए? क्या वास्तु में इसके लिए कोई या जी, आपके में एस्ट्रोलॉजी में इसके लिए कुछ रास्ता है जिससे लोग कुछ सीख पाएँ? जी। जितने भी रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, जितने भी दिक्कतें हैं, वो आपके घर के अंदर ही होती हैं और आपके बिहेवियर की वज़ह से होती हैं। आपके जो कार्मिक चार्ट्स हैं, वो कहीं न कहीं आपको कोई न कोई ग्रह जो है, या तो राहु खराब हो सकता है, शनि खराब हो सकता है ना? चंद्रमा आपका बैलेंस नहीं है, तो इमोशनल जिन लोगों का चंद्रमा खराब है कुंडली में, चेक कीजिए उन लोगों को इमोशनल जितनी भी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, मेंटल लेवल जो डिप्रेशन हो गया, एंग्ज़ायटी, एंगर इश्यूज़, जिन लोगों का चंद्रमा खराब है, वो लोग हमेशा परेशान रहेंगे। उनका इमोशनल वीकनेस इतनी ज़्यादा रहती है कि वो कनेक्ट ही नहीं कर पाएँगे। रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए वो बिल्कुल सामर्थ्य उनके अंदर नहीं रह पाता है। तो चंद्रमा आपको चेक करना पड़ेगा, घर का वास्तु आप लोगों को चेक करना पड़ेगा। कहीं
आपने ऐसी चीजों की प्लेसमेंट तो नहीं कर रखी है जो आपको एंगर इशू, एंजाइटीज, ये सब चीजें तो नहीं दे रहे हैं। वही एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स बैलेंस करके घर को रखिए और अपने बर्थ चार्ट में देखिए कि शनि कहीं आपको गलत चीजों में तो नहीं डाल रहे हैं। शनिदेव अगर आपसे रुष्ट हैं तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, आपके बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे। और शनि का साल है, सब लोग जान चुके हैं, 2024 जो है शनि का साल है, तो सब लोग घबराए भी हुए हैं। तो रिलेशनशिप काफी, और एक और बात, जो शनि का साल है शायद किसी ने नहीं बताया होगा, ये डिटैचमेंट का साल भी है। जितने फेक रिलेशनशिप है, मैं ये नहीं कहूंगी हस्बैंड वाइफ का, कितने भी जो आपके दोस्त यार आपसे मतलब से जुड़े हुए थे, जितने भी फेक लोग आपके साथ जुड़े हुए थे, वो सारे हट जाएंगे इस साल। आप देखिएगा, काफी सारे लोग हैं जो बोलेंगे इस साल हमारा कुछ फ्रेंड से कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई पार्टनरशिप खराब हो गई। जितनी भी आपके नेगेटिव जो लोग थे वो आपसे हटते चले जाएंगे इस साल। तो ये बहुत अच्छा साल भी है कि आपको भगवान इस रूप में जो है ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपके साथ जो बुरा होने वाला था वो नहीं होगा। और वो लोग आपके आसपास जो भी लोग थे जो नेगेटिविटी फैला रहे थे, वो सारे लोग आपसे डिटैच हो जाएंगे और आपके अच्छे के लिए होगा। थोड़े समय के लिए तो बुरा लगता है, किसी दोस्त को खोने का जो दुख होता है या किसी फैमिली मेंबर को जो हम डिटैच करते हैं तो इमोशनली हम वीक हो जाते हैं। बट भगवान एक ऐसे हैं जो आपने नहीं सुना कि आपकी पीठ के पीछे क्या बातें हो रही हैं, वो सुन रहे हैं और आपको उस टाइम पे वो डिटैच करेंगे। और ये साल लिख लीजिए कि जितने भी फेक रिलेशनशिप है वो नहीं चलेंगे इस साल। तो यही है इसका आंसर। ये तो बहुत बढ़िया बात बताई। अच्छा, शनि का साल क्या होता है, थोड़ा बताइए ना इस बारे में, क्या क्या देखिए है तो जी, 2024 मूलांक बनता है 8। तो 8 जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है शनिदेव को। शनिदेव एक ऐसे सबसे ओल्डेस्ट प्लैनेट, हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनमें सबसे ओल्डेस्ट, सबसे बुजुर्ग ग्रह हैं, सबसे धीरे धीरे चलने वाले। शनि शनि बोलते हैं ना, शनि 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 मतलब धीरे धीरे। रिजल्ट्स भी आपसे मेहनत बहुत कराएंगे, पसीना खूब बहाएंगे आप।